मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम सारणी का सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चंस बताएंगे सीधे, क्योंकि इसके पहले जो सारणी का फर्स्ट पार्ट था उसमें स्टूडेंट्स को सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारणी के बताए जा चुके हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि समझ में ना आई हो बातें। मैंने पूर्ण रूप से एक एक प्रॉपर्टी को आपको समझा रखा है, जहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो विद्यार्थी उसको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करें, उनको दोबारा चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करने की आवश्यकता है। सब कुछ बहुत आराम से ऐसे ही चलने वाला है। हम आपको क्वेश्चंस उसी बुक से बताने वाले हैं जिसको मैंने पहले से ही आपके लिए असाइज कर रखा है, यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक, जो मैंने पहले से आपको बता रखी है कि क्वेश्चन इसी से 1 बाय 1 बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस यहाँ पे है एक्सरसाइज 4B पेज नंबर 173 का क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर जिन क्वेश्चंस में समस्या आ रही है, विद्यार्थी उनको पूछ सकते हैं दोबारा, और कुछ क्वेश्चन तो मैं अपने आप से ही लास्ट के वीडियो में दे रहा हूँ सॉल्व करके, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और सीधे चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। x + y, y + z, z + x इसका फर्स्ट रो है, z x y इसका सेकंड रो है, और 1 1 1 इसका थर्ड रो है। हमसे कहा गया है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। ये चीज़ हमको प्रूफ करके देनी है। तो हम यहाँ पे एक इस डिटरमिनेंट का ए नाम दे देते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, ऐसा देने में कोई समस्या नहीं होती है, बहुत आराम हो जाता है, आसान हो जाता है लिखने में, बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती हैं। लेट ए इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 रिप्लेस्ड बाई R1 + R2। R1 को R1 और R2 जोड़ के लिखेंगे। दिस इम्प्लाई ए इक्वल्स टू x + y + z, x + y + z, x + y + z। ये R1 हो गया है। यहाँ पे R2 z x y बना रहेगा, और R3 में 1 1 1 इस प्रकार से बना रहेगा। अब सीधे मैं देख रहा हूँ कि R1 में जो भी एलिमेंट है, तीनों R1 के तीनों एलिमेंट सेम है, यानी कि x + y + z यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। इज इक्वल्स टू x + y + z मैंने कॉमन ले रखा है। यहाँ पे अब R1 में 1 1 1 बचा, R2 में z x y बचा, और R3 में 1 1 1 बचा। आपको मैंने प्रॉपर्टी में बता रखा है कि जब भी इस प्रकार से आता है, यानी कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो इस सारणी का मान 0 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x + y + z, इसकी वैल्यू सीधे 0 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम एक लाइन में लिख सकते हैं यहाँ पे x + y + z × 0 = 0 = RHS। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। करूँगा इस क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें एक डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको देना है ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c = 2, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके इतना हमको प्रूफ करके देना है। तो हम इसका LHS ही ले लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में लिखता हूँ LHS = 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। यहाँ पे ऑपरेशन सोचने हैं हमको कि कैसे कैसे ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आप देखें कि मैं R1 में A, R2 में B और R3 में C कॉमन ले सकता हूँ। देखता हूँ R1
R2 व R3 में क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर, आप देखें एक स्टेप यहीं पे लिखूंगा, दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, कॉमन लूँगा तो उसको बाहर लिखा जाए, यानी कि ABC बाहर आ जाएगा। यहाँ पे R1 में A कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो यहाँ पर A में बटे A करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/A, यहाँ भी हो जाएगा 1/A और यहाँ भी हो जाएगा 1/A। इसी प्रकार से अगर इसमें B से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1/B, यहाँ पे 1 प्लस 1/B, यहाँ पे 1/B, यहाँ पे 1/C, 1/C और 1 प्लस 1/C, इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर हम R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो क्या मिलता है, जो भी मिलेगा वो सब का सब कॉमन मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं सोचने में। आपको लिखता हूँ R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, पहले से ABC आपके पास है। आप देख रहे हैं कि R1 को R2 R3 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, यहाँ भी वही चीज़ 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, यहाँ पे भी वही चीज़ 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इस प्रकार से ये R1 के एलिमेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद R2 और R3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं, सीधे R2 के एलिमेंट हैं 1/B, 1 प्लस 1/B और 1/B। R3 के एलिमेंट 1/C, 1/C, 1 प्लस 1/C, इस प्रकार से हो गए हैं। ये R2 के एलिमेंट, ये R3 के एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं कि R1 में जो भी है तीनों एलिमेंट R1 के कॉमन है, यानी कि सेम है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं कॉमन के रूप में, यानी कि ABC बाहर बना हुआ है 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इस प्रकार से। और आप देख रहे हैं कि हमको प्रूफ करके भी यही चीज़ देना है, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्यूशन के नज़दीक 1 1 1, ये पहला रो हो गया, 1/B, 1 प्लस 1/B 1/B। R3 यहाँ पे 1/C, 1/C और 1 प्लस 1/C, इस प्रकार से हो गया है। अब सीधे सीधे मैं एक काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे 2 0 बना सकता हूँ, या फिर एक काम ये कर सकते, चलिए 2 0 बना लेता हूँ, या फिर आप चाहें तो सीधे भी विस्तार कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझने में दिक्कतें आती हैं कई बार, कि विद्यार्थी सोचते हैं कि जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है इससे बचा कैसे जाए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सीधे ऑपरेशन से आप बच भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सीधे आप ऑपरेट कर दीजिए, सीधे यानी कि इसको R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, तब भी रिजल्ट वही मिलेगा। अगर आप सोचें कि ऑपरेशन करके थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान कर लिया जाए तो वो भी प्रक्रिया है आपके लिए। आइए वही करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे काम करूँगा C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, तो दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC पहले से है, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C यहाँ पे है। C1 माइनस C2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1। ये C3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो 1/B और 1 प्लस 1/C, इस प्रकार से ये आ चुका है। आप देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद मैं अगर C1 के सापेक्ष विस्तार करूंगा एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, तो यानी कि -1 ये +1 के साथ ये बनेगा, यानी कि ये 0
कुल मिला के केवल 1 मिल रहा है यहाँ पे। एक्सपेंशन आप जानते हैं, स्पेस शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको सीधे ये रिजल्ट दे देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स को समझ में आया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये छोटे छोटे ऑपरेशन जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, अभी ये तो शुरुआत है आपकी, ये शॉर्ट क्वेश्चन कहे जाएंगे इसके, अभी आपको लॉन्ग आंसर्स मिलने वाले हैं, तो ये ऑपरेशन का यूज बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है। ये पहला कॉलम b + c, c + a, a + b है, और यहाँ पे मैं डेरिवेशन में देख रहा हूँ कि 2 टाइम्स a b c p q r x y z, इस प्रकार से एक सिस्टम हमको प्रूफ करके देना है। बहुत आसान तरीके से इसको बताने वाला हूँ। ये प्रक्रिया कुछ आसान स्टेप में जाने वाली है, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल गिने गिने स्टेप्स हैं, उससे आप कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम ये जो हमारा डिटरमिनेंट दिया गया है, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन लिखना आसान हो जाएगा। हम लिख रहे हैं इसको लेट a = ट्रांसपोज फार्म का मतलब आप जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वह इसके ट्रांसपोज की भी वैल्यू होगी। आप जान चुके हैं पहले से ही, ट्रांसपोज का मतलब इसके कॉलम और रो को इंटरचेंज करने का नियम। तो इसका जो पहला कॉलम है वो पहला रो बना रहा हूँ, b + c, c + a, a + b। दूसरे कॉलम को दूसरा रो, यानी कि q + r, r + p और p + q, और y + z, z + x, x + y, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं पहला स्टेप यूज कर रहा हूँ, c1 रिप्लेस्ड बाई c1 + c2 + c3। दिस इम्प्लाई a = यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स a + b + c। बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स p + q + r। यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स x + y + z। बाकी C2 और C3 को आप उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे, C + a, r + p, z + x, a + b, p + q, x + y, इस प्रकार से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट चल रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम, और 2 कॉमन लेने के बाद एक बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्टेप लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। a + b + c, p + q + r, x + y + z। आगे यहाँ पे है c + a, r + p, z + x, a + b, p + q, x + y। ये एक डिटरमिनेंट यहाँ पे इस प्रकार से आपने देखा है। अब मैं यहाँ पे बड़ा आसान तरीका देख रहा हूँ कि अगर मैं C1 को रिप्लेस करूँ C1 - C2 से, तो यहाँ पे B, यहाँ पे Q और यहाँ पे Y आ जाएगा। अब आगे के स्टेप पे आता हूँ, यानी कि C1 रिप्लेस्ड बाई C1 - C2। दिस इम्प्लाई a = 2, यहाँ पे पहले से है। ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ पे C1 को रिप्लेस करूँगा C1 - C2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा BQY, BQY, इस प्रकार से। C2 और C3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, C2 लिखेंगे C + a, r + p और z + x। C3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। a + b, p + q और x + y, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे ये a + b है, यहाँ पे ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कब? जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे C3 रिप्लेस्ड बाई C3 - C1।
तो यही ऑपरेशन कर लेता हूँ, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1, दिस इम्प्लाई A इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पहले से है, BQY यहाँ पे है, यहाँ पे C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। C3 माइनस C1 करेंगे तो आप A यहाँ पे P यहाँ पे X, इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं कि APX और BQY, ये APX है, ये BQY है, यानी कि अभी CRZ, एक जो हमारे पास ये जो C2 है इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर मैं रिप्लेस करूँ C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, एकदम आसान तरीका है ये। यहाँ पे 2 लिखा गया है, इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू 2 यहाँ पे बना रहेगा, BQY यहाँ पे बना रहेगा, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3 कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा CR और ये हो जाएगा Z। C3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये APX इस प्रकार से बना रहेगा। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ हमने प्रूफ करके यहाँ पे दी है, जो डेरिवेशन करके हमको वास्तव में फाइनल रिजल्ट चाहिए वहाँ पे कुछ अलग है। यानी कि अगर हम इसके कॉलम और रो को आपस में, हाँ ABC है, कॉलम और रो को आपस में बदलना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो कॉलम और रो को आपस में बदल देंगे, उसके बाद 2 बार ऑपरेट करेंगे इसको। आइए इधर सॉल्व कर देता हूँ, आपके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक बार तो पहले हम इसको A इक्वल्स टू 2 ऐसा लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना रहा हूँ BCA, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूँ यानी कि QRP, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहा हूँ यानी कि YZX, इस प्रकार से। अब आपको रिजल्ट चूँकि मैच करके देना है तो आपको फिर से मिलाना होगा यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे जो है कि A है, फिर B है, यानी कि रिप्लेसमेंट 2 बार करेंगे। आपको मैंने बताया है प्रॉपर्टी में, जैसे कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर ये R1 है, ये R2 है, R1 और R2 को आपस में रिप्लेसमेंट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव के साथ हो जाएगी, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट एक बार और कर देंगे तो वैल्यू फिर से निगेटिव के फिर से पॉजिटिव बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद हम यहाँ पे आने वाले हैं और दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद सेम यही वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी कि APX और BQY और CRZ, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन फाइनल होता है। इसके गिने चुने स्टेप्स हैं, ये पहला, ये तो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप का ही सवाल होता है। इससे ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। विद्यार्थी इसको नोट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें। इसका पहला कॉलम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरा कॉलम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और तीसरा कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइनल सॉल्व करके देना है कि 0 है ये, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। ये ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको बताया गया है, क्लास 11th में है ये टॉपिक आपका। फ़िलहाल यहाँ पे छोटी सी बात बताता हूँ जो यहाँ पे ज़रूरत है। प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये तीनों क्वांटिटी हमको 0 दे रही हैं, 0 0 0। यहाँ पे जो भी है आप जान चुके हैं कि हमने प्रॉपर्टी में बता रखा है आपको कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी कॉलम या कोई भी रो टोटल 0 दे देता है, टोटल 0 सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है,
ज़ीरो होती है, यानी कि RHS। इस प्रकार से आपने इसको बड़ी आसान तरीके से देख लिया है, कोई ऐसी समस्या नहीं, इसको नोट्स करें। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसका पहला कॉलम है 1 1 1, दूसरा कॉलम है AB BC CA, और इसका तीसरा कॉलम 1/A + 1/B 1/B + 1/C 1/C + 1/A इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर सॉल्व करनी है, फिलहाल तो आपकी बुक में दिया गया है 0 है, लेकिन अगर सोचिए कि सॉल्व करके देना है तो आसान से आसान तरीका मुझे यहाँ पे कैसे चूज करना है आपको सीखना है। ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं C2 में अगर मैं ABC कॉमन ले लूँ, कॉमन का मतलब भाग कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ABC से भाग करूँगा तो 1/C, यहाँ पे 1/A और यहाँ पे 1/B बचेगा। उसके बाद अगर मैं C3 को C3 + C2 कर दूँगा तो 1/A + 1/B + 1/C के तीनों एलिमेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो चीज़ कॉमन में आ जाएगी और सीधे फटाफट 2 कॉलम आइडेंटिकल मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आइए फिलहाल पूर्ण रूप से लिखूँगा, यहाँ पे समझाने वाला हूँ पूर्ण रूप से। यहाँ पे लिखूँगा C2 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, इसको मैं A नाम दे देता हूँ। लेट A = दिस इम्प्लाई A = बोलें यहाँ पे अगर आप ABC कॉमन ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी बाहर लिखनी है। C1 तो एज इट इज़ रहेगा जिस प्रकार से है, यहाँ पे 1/C, यहाँ पे 1/A, यहाँ पे 1/B, यही तो बनेगा। आगे लिखते जाएं, C3 को 1/A + 1/B, 1/B + 1/C, 1/C + 1/A इस प्रकार से। अब मैं जो आपको बता चुका था पहले, यानी कि C3 रिप्लेस्ड बाई C3 + C2। ध्यान से देखें, कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिस इम्प्लाई A = ABC ऐसे रहेगा, यहाँ पे 1 1 1 बना रहेगा, यहाँ पे 1/C 1/A 1/B बना रहेगा। यहाँ पे ध्यान दें 1/A + 1/B + 1/C, 1/A + 1/B + 1/C, 1/A + 1/B + 1/C इस प्रकार से हो गया। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि C3 का टोटल एलिमेंट यहाँ पे सेम है, यानी कि वो चीज़ कॉमन में आ जाएगी। एक स्टेप यहाँ पे लिखने वाला हूँ, = ABC तो है ही, कॉमन में जो क्वांटिटी है वो है 1/A + 1/B + 1/C। डिटरमिनेंट जो बचा है उसका C1 है 1 1 1, उसका C2 है 1/C 1/A 1/B, यहाँ पे भी 1 1 1 इस प्रकार से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम दोनों की वैल्यूज़ हैं। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 0 हो जाएगी, सीधे = 0 = RHS। हैंड्स प्रूव्ड, कोई ऐसी समस्या नहीं। स्टूडेंट्स इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है इसी एक्सरसाइज का, और मैं इसको देख रहा हूँ कि जो LHS है वहाँ पे एक डिटरमिनेंट है। इसका पहला कॉलम A² A3, दूसरा कॉलम B B² B3 और तीसरा कॉलम C C² C3 है। इसकी वैल्यू जो देनी है ये आपके सामने लिखी गई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसका सॉल्व करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो C1 है इसमें A कॉमन हो जाएगा, C2 में B कॉमन, C3 में C कॉमन हो जाएगा। उसके बाद का ऑपरेशन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे LHS एक स्टेप सीधे गायब करके लिखना चाहता हूँ, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई ऐसी समस्या ना हो समझने में भी। हम यहाँ पे ABC यानी कि C1 से A कॉमन ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसको साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे जब A कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1A A², C2 से B कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1B B², और C3 से C कॉमन लूँगा तो 1C C² हो जाने का। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 0 बना सकता हूँ कैसे, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 की प्रक्रिया से, और यहाँ पे 0 बना सकता हूँ C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3 की प्रक्रिया से। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे करता हूँ, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। बहुत आसान है,
दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC। आप देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर इस प्रकार से होने वाला है। आप देख रहे हैं कि मैं अभी C1 और C2 में थोड़ा सा ऑपरेशन करने वाला हूँ, आप देखते जाएं। बहुत आसान है सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे ABC है और यहाँ पे है 0 a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी लिख सकता हूँ। C2 के एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ 0 b माइनस सी, और यहाँ पे b माइनस सी b प्लस सी लिख सकता हूँ। C3 के एलिमेंट 1c स्क्वायर लिखे गए हैं। आप देख रहे हैं कि C1 में a माइनस बी और C2 में b माइनस सी फिर से कॉमन है, तो मैं उस कॉमन को लिखने वाला हूँ, यानी कि a b c पहले से है, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन। आप कॉमन लेने के बाद 0 1 a प्लस बी, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन लेने के बाद 0 1 b प्लस सी, यहाँ पे 1c स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करने का अंतिम स्टेप है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष एक्सपेंशन करने वाला हूँ, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये जाएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक लाइन, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC पहले से है, a माइनस बी b माइनस सी आ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे b प्लस सी माइनस a माइनस बी, इस प्रकार से ये रिजल्ट आने वाला है। क्या कैंसिल्ड आउट? b कैंसिल्ड आउट, आ गया c माइनस से, ये फाइनल रिजल्ट हो गया ABC, a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a। कोई ऐसी समस्या नहीं स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। इक्वल्स टू RHS, यही चीज़ प्रूफ करके देनी थी, हैंस प्रूव्ड। इसको स्टूडेंट्स नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 30 है और इसी के बाद हम प्रयास करेंगे कि इस एक्सरसाइज को मैं समाप्त करूं, और अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके आऊँगा। लेकिन पहले इसको स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, इसको कैसे समझना है हमें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 सॉल्व करके देना है। वो तो अलग बात है कि 0 आना है कि क्या आना है, ये तो बात की बातें होती हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन मोस्ट परफेक्ट होने वाला है वो इस प्रकार से है। आप ध्यान दें जरा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको LHS मान लेता हूँ, लेट LHS। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, आगे बढ़ें। यहाँ पे अगर c स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मैं देख रहा हूँ कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा R1 माइनस R2 से, और इसी प्रकार से यहाँ पे c कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस a, और यहाँ पे तो b माइनस a केवल बचेगा ही, ऐसी कोई समस्या नहीं है। R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R3 से। आप देख रहे हैं कि छोटे से कैलकुलेशन है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे a कॉमन लेने के बाद c माइनस b हो रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे c माइनस b मिल रहा है। आगे R3 को एज इट इज़ लिखा रहने दूंगा, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर ab a प्लस b। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b माइनस a b प्लस a लिख सकता हूँ, जिससे कि b माइनस a R1 से कॉमन हो जाएगा। इसको भी c माइनस b c प्लस b लिखूँगा, उसके बाद c माइनस b यहाँ से कॉमन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को मैं यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इधर करके।
तो यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी माइनस ए और बी प्लस ए। यहाँ पे ए स्क्वायर पहले से है, सी माइनस बी और सी प्लस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे है सी बी माइनस ए सी माइनस बी ए बी। यहाँ पे बी माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी, राइट। आप देख रहे हैं कि b माइनस ए R1 से c माइनस बी R2 से कॉमन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, मैं सीधे यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। इक्वल टू, आपने कहा कि b माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, b माइनस ए इस प्रकार से हो गया, R1 से कॉमन, R2 से c माइनस बी कॉमन हो रहा है इस प्रकार से। उसके बाद अब मैं R1 लिखने वाला हूँ, R1 में हो जाएगा सी स्क्वायर बी प्लस ए, फिर उसके बाद c बचेगा और उसके बाद यहाँ पे 1 बच रहा है। R2 में ए स्क्वायर और c माइनस बी कॉमन हो चुका है, यानी कि c प्लस बी केवल बचेगा। यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए प्लस बी है इस प्रकार से। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन और किया जा सकता है, इसको जीरो बनाया जा सकता है, या फिर अगर स्टूडेंट्स जीरो ना बनाना चाहें तो सीधे सॉल्व कर सकते हैं। वो सलूशन आप R1 के सापेक्ष या फिर C3 के सापेक्ष कर सकते हैं, कोई ऐसी असुविधा नहीं होगी। स्टूडेंट्स इस ऑपरेशन को सीखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछेंगे, दिक्कत नहीं है फ़िलहाल तो आप सॉल्व करेंगे तो सीधे जीरो मिल जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा ये हैंड्स प्रूफ। इस पार्ट को समाप्त करेंगे, अगले पार्ट को लेके आने वाले हैं डिटरमिनेंट का, यानी कि